हेलो बच्चों, आज फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं या व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों के संयोजन की एक नई व्यवस्था है। इसका आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने किया था। इसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। समझने जरा क्या होता है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। 4 प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में 4 प्रतिरोधों को व्यवस्थित किया जाता है। याद रखेंगे। एक चतुर्भुज ये बना लेते हैं और 4 प्रतिरोध इसमें जोड़ देते हैं। प्रतिरोध ये है, P है, दूसरा प्रतिरोध ये ले लीजिए, ये प्रतिरोध Q है, तीसरा प्रतिरोध ये ले लीजिए, प्रतिरोध R है, और एक प्रतिरोध ये ले लीजिए आप लोग ऐसे, ये प्रतिरोध S। A, B, C और D ये चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज की चारों भुजाओं में P, Q, R और S 4 प्रतिरोधों को इस तरह से संबद्ध कर दिया गया है। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। धारामापी किसे कहते हैं। धारामापी G से जोड़कर इसे कुंजी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये कुंजी है और चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण के बीच, ये दूसरा विकर्ण हो गया, ऐसे जाना था बाहर से बाहर है इसको, उसमें एक सेल लो। एक कुंजी लगा दो। अब तो फिर एक बार समझ लें व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों के संयोजन की एक व्यवस्था है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है। संधारित्रों के साथ भी वैसे ही होता है। तो इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, P, Q, R और P, Q, R और S, जो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण BD के बीच एक गैल्वेनोमीटर या धारामापी जोड़ देते हैं तथा दूसरे विकर्ण AC के बीच एक सेल लगा देते हैं और कुंजी K1 और K2 दोनों लगा देते हैं। धारा इस तरह से बहती है। बैटरी के प्लस सिरे से I धारा बहती है। सिद्धांत इसका यह है कि यदि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यवस्थित प्रतिरोधों PQ का वही अनुपात हो जो अनुपात R और S में है, तो फिर इस दशा में P/Q = R/S। यदि ऐसा है तो इस दशा में गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और यह अवस्था सेतु की संतुलित अवस्था कही जाती है, बैलेंस पोजीशन कही जाती है। याद रखोगे, संतुलन की अवस्था में या व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में 2 प्रतिरोधों का अनुपात जब शेष 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाता है
तो गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस अवस्था को संतुलन की अवस्था कहा जाता है। फार्मूला P/2 = R/S। देखें ये कैसे है। बैटरी से धारा बहती है, यहाँ से सेल से आई धारा बिंदु ए पर जब धारा पहुंचती है तो दो भागों में बट जाती है। मान लेते हैं I1 धारा ऊपर चली जाती है और I2 धारा नीचे चली जाती है। अब आपको किरचॉफ का नियम लगाना है। तो किरचॉफ का नियम जब आप लोग लगाएंगे तो लिखोगे किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के दूसरा नियम है ये, नियम से बंद पास क्लोज मेश A में किरचॉफ का दूसरा नियम है कि परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो ये बंद पास में देखिए I1 धारा P के संगत है और I2 धारा R के संगत है। तो आपको लिखना है I1P माइनस I2R = 0। ये धारा की दिशा में चल रहे हैं, इसलिए धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव लिया गया है और लौट के आते हैं D से A पर लौटते हैं। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल निगेटिव लिया गया है क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। या इसे लिख लेंगे आप लोग I1P = I2R। समीकरण नंबर 1 बना। इसी प्रकार दूसरा बंद पास ले लीजिए। बंद पास देखिए B C D B के लिए B C D B में अच्छी तरह से जान लें, जब धारा इसमें नहीं आई है गैल्वेनोमीटर में, इसका मतलब I1 धारा इसमें चली आएगी I1 और ये I2 धारा इसमें पहुंचेगी I2। तो अब फिर दूसरा पास जब ले रहे हैं आप तो I1Q धारा की दिशा में चल रहे हैं, यहां विपरीत दिशा में चल रहे हैं, माइनस I2S = 0। या लिख लेंगे I1Q = I2S। ये दूसरा समीकरण। अब क्या करिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिएगा। I1P अपॉन I1Q = I2R अपॉन I2S। अतः P/2 = R/S। सिद्धांत पहले ही बताया गया था कि संतुलन की अवस्था में P/2 = R/S होता है। यदि प्रतिरोधों P, Q व R के मान ज्ञात हो तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जा सकता है। याद रखेंगे P और Q को अनुपाती भुजाएं कहते हैं, R को ज्ञात भुजा कहते हैं इस व्हीट स्टोन ब्रिज की, और S को अज्ञात भुजा कहा जाता है। फिर एक बार समझ लें, P Q अनुपाती भुजाएं, R ज्ञात भुजा, S अज्ञात भुजा कहलाती है। एक चीज और याद रखोगे, यदि व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर G और सेल E की स्थितियां बदल दी जाए, जहां आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है वहां अगर सेल लगा दिया जाए और जहां सेल लगाया है वहां
गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए तब भी इस ब्रिज की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, P/Q = R/S ही रहेगा। इसलिए BD और AC संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। इन भुजाओं को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। भुजा यानी डायगोनल कर्ण BD और दूसरा कर्ण है AC, ये दोनों संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। और व्हीटस्टोन संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए आपको फार्मूला मिलता है P/Q = R/S। याद रखेंगे संतुलन की अवस्था में इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहती है, बहने वाली धारा I0 होती है। ओके।